हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सर एक बार फिर से यूनिक एंड शारदा क्लासेस की तरफ से आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसका पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, कल्चरल है, अभी हमने नेचुरल हेरिटेज पढ़ लिया है। अब हम चाह रहे हैं कहां पर सर? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पर। ओके, तो देखेंगे आप कि सर कल्चरल हेरिटेज जो है वो क्या है? व्हाट ह्यूमन क्रिएटेड, यानी कि हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो क्रिएट कर रहे हैं, करके गए हैं, उन सबको हम किसमें देंगे बेटा? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। अब देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है सर? एवरीथिंग ह्यूमंस हैव रिसीव्ड और क्रिएटेड यूजिंग देयर विजडम, आर्ट एंड स्किल। ओके, हम हमारे विजडम से, हमारी आर्ट से, हमारे स्किल से जो भी ह्यूमन ने क्रिएट किया है वो सब किस में आएगा सर? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। ओके, इंडिया हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट फॉर वेरियस ट्राइब्स एंड रेसिस, जैसे कि आर्यंस थे, हंस थे, पार्शियन और कौन थे? मुगल्स। एंड आवर कल्चर इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ दिस ग्रुप मिक्सिंग टुगेदर। तो सर हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर आई थी। कौन कौन से थे सर वो? के आर्यंस है, हंस है, पार्शियंस है, ये सब हम 9th में पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी डच प्रजा आई थी, वहां पे पोर्टुगीज थे, ये सब है ना। तो इन सब के जो कल्चर है, अवर कल्चर इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट है किसका? ग्रुप्स मिक्सिंग टुगेदर। ये सब जो है ट्राइब्स, उन सब के जो ग्रुप्स हैं, उन सब का जो कल्चर था, वही सब कल्चर मिक्स होके क्या बना है? हमारा इंडियन कल्चर। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखें, ओके, आगे क्या लिखा है कि इंडियाज आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज इंक्रेडिबली ओल्ड, डेटिंग अबाउट कितने साल पुराना है सर? 5000 ईयर्स पुराना है। हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो सब कितने साल पुराने हैं सर? 5000 ईयर्स पुराने हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, वी हैव एविडेंस फ्रॉम रिमेन्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता से जो हमें चीजें मिली है, जैसे कि फिगर्स ऑफ गॉड्स, गॉडेस, एनिमल्स, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है, जिससे हमें क्या होता है? बहुत ही प्राउड फील होता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द फेमस बियर्डेड मैन स्कल्पचर, यहाँ देख सकते हैं आप ये, ठीक है, ये डांसिंग फीमेल डांसर, द स्टैच्यू ऑफ फीमेल डांसर, ठीक है। व्हेन वी सी दिस वी फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड इन आवर एंसेस्टर्स स्किल्स, ठीक है। ये सब देख के हमें क्या होता है सर? हमें फील होता है डीप सेंस ऑफ प्राइड, प्राउड फील होता है कि हमारे जो पुराने जो एंसेस्टर्स थे, उनकी जो स्किल्स थी बहुत ही जोरदार थी। ओके, पता चल गया ये आपको कि सर हमारा कल्चरल हेरिटेज जो था वो 5000 ईयर्स ओल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या मिला सर? तो गॉड एंड गॉडेस, एनिमल्स, इन सब के जो पुरानी चीजें थी, है ना। स्टैच्यूज थे किसके? फेमस बियर्डेड मैन स्कल्पचर के स्टैच्यू थे सर। ये जो फीमेल डांसर है उसके स्टैच्यू मिले। ये सब स्टैच्यू हमारी यहाँ पे इंडिया की भूमि में से मिले हैं, जिससे हमें क्या होता है सर? प्राउड फील होता है, ठीक है। फिर हम देखें आगे। ओके, आप देख सकते हैं सर अब उसके अंदर क्या क्या आएगा? रिलीजियस एंड रॉयल्स। तो सर कल्चरल हेरिटेज में हमारे बड़े बड़े पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स और फोर्ट्स, ठीक है। ये जो फोर्ट्स हैं, टॉम्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, ये सब चीजें पुराने जमाने में बनी हुई है, वही हमारे कल्चरल हेरिटेज को क्या करती है? ग्लोरियस प्रोड्यूस करती है। ओके, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर की अगर बात करें
तो देखा होगा आपने द स्तूपा, द विहारास एंड द फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अगर आप कभी जूनागढ़ गए हो तो वहां पे ये अशोक का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वहां पर है ना, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट्स। आप देखो जैसे कि सर कभी आओ साबरमती, है ना, साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम, ओके, जहां से आपको ना पता हो तो बता दो, जहां से हम 9th में पढ़ चुके हैं कि सर साबरमती आश्रम से ही गांधी जी और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, है। उसके बाद में शांति निकेतन are also part of our heritage because they represent our history and struggle for the independence. ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि इसमें कल्चरल हेरिटेज में हम ये सब चीजें लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सर इंडिया डिडंट जस्ट बिल्ड स्ट्रक्चर्स, वी बिल्ड नॉलेज, मेनी थिंग्स वर यूज्ड टुडे वी आर डिस्कवर हियर। आपको ना पता हो तो बता दें, वैसे भी पता ही होना चाहिए सर। हमारे यहाँ पे जो जीरो और मैथमेटिक्स है ना, जीरो की जो फाउंडर थे यानी कि आर्यभट्ट, वो मैथमेटिक्स के जिसे पिता कहा जाता है आर्यभट्ट, है ना, वो भी कहाँ के थे सर, इंडिया के थे। यानी कि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमने नॉलेज भी बनाया है हमारे लोगों के लिए। एस्ट्रोनॉमी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, हमारे लिटरेचर हो या लैंग्वेजेस हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, या फिर आप अर्ली साइंस की बात करें कि जैसे कि मेटलर्जी है, बोटेनी, जूलॉजी, ये सब चीजें इसमें आएगी सर हमारे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि एक हमारे गवर्नेंस है, कौन से, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जुडिशियरी, लेजिस्लेशन, ये सब के जो रूल्स हैं ये सब भी किस में आएंगे सर, हमारे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। ओके, इसके बाद में बात करें, यस, गुजरात की बात करें तो सर लोथल जो धोलका में है, रंगपुर, लिमड़ी, फेमस द लिंक्स टू एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारे धोलावीरा जो कच्छ में आया हुआ है, रोजड़ी, राजकोट आर ऑल्सो द की आर्कियोलॉजिकल स्पॉट्स। आप देख सकते हैं कि सर हेरिटेज मिनिमम्स है ये, लोथल, धौलका, रंगपुर, लिमड़ी और धौलावीरा, रोजड़ी, राजकोट, ये सब है ना। इसी के अंदर से मोहनजोदारो जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज, वो, ओके। उसके बाद आता है फेमस मॉन्यूमेंट्स, ओके, विक्ट्री टावर जो कहां पर है सर, वडनगर में, ओके, याद रखेंगे ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विक्ट्री टावर जो है वो कहां पर है सर, वडनगर में, ओके, वडनगर पास में ही है, आप जा सकते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो फेमस एक ही है, किसका सर, किंग अशोक का, जिसकी हमने पहले से बात कर चुके हैं। कहां पर है सर, जूनागढ़ में, ओके, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करें सन टेम्पल, कहां पर है सर, मोढेरा, महसाणा, है ना। वो इतना जोरदार आर्किटेक्चर है, इस तरह से बनाया हुआ है कि सन की फर्स्ट रे वो इस मंदिर में, आप जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट मंदिर है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। उस मंदिर के गर्भगृह में रखे हुए भगवान के ऊपर जो क्राउन होता है, क्राउन के बीच में जो मणि होती है, सूर्य की पहली किरण उस मणि पे ही गिरती है ना। तो ये एकदम जोरदार, उस टाइम पे तो इतना साइंस है ऐसा कुछ था नहीं, है ना, फिर भी आर्किटेक्चर इतने जोरदार थे। उसके बाद बात करें कि आर्किटेक्चर इन अहमदाबाद की बात करें तो हमारे यहाँ पर जामा मस्जिद है, यूनिक झूलता मीनारा, शेकिंग टावर जिसे हम कहते हैं, और ये एकदम जोरदार सिद्दी सैयदनी जाली ग्रिल वर्क, जो इतना बेस्ट आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है उसके ऊपर, किसके ऊपर सर, सिद्दी सैयद की जाली पर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास है। इसका मतलब कि हमें क्या होता है, प्राउड फील होता है कि सर हम कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें सर हम, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर ये सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, सिद्दी सैयद ग्रिल, ये धौलावीरा है, ये विक्ट्री टावर है,
ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये जामा मस्जिद है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये फोटो यहाँ पे आपको बता दी है। ओके, चलो आगे बढ़ो। डन। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, अभी भी वही चीजें हैं कि सर फेमस रिलीजियस प्लेसेस, जैसे कि आपने देखा होगा फेमस रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से है गुजरात में। तो सबसे पहले द्वारिकाधीश टेम्पल। द्वारिकाधीश टेम्पल्स कहाँ पर है सर? लॉर्ड कृष्णा द्वारिका। ओके, द्वारिका में हम जाते हैं। उसके बाद आता है सोमनाथ टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर है जो सोमनाथ टेम्पल है। उसके बाद में अदर मेजर टेम्पल्स भी है, जैसे कि अंबाजी बनासकांठा में है, फिर बहुचरा जी महसाणा डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद में रणछोड़राय जी डाकोर ना ठाकुर कहाँ पर है सर? डाकोर में आए हुए हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है जैन और बुद्धिस्ट केव्स, है ना? क्या है सर? यू कैन फाइंड दीज एंशिएंट रॉक कट केव्स इन प्लेस लाइक वडनगर, तारंगा हिल। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट प्लेस हो तारंगा हिल। कभी भी टाइम मिले तो आप जाइए यहाँ पर। कहाँ पर? अंबाजी के पास में ही है तारंगा हिल, वहां भी जाके आइए। तलाजा है, ढाक है, यहाँ पर क्या है छोटी छोटी केव्स आई हुई है किसकी? सर जैन और बुद्धिस्ट कल्चर की। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब में से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कि सर बहुचरा जी कौन सी जगह पर है? महसाणा तालुका। अंबाजी कहाँ पर है? बनासकांठा। तो सर ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है कौन सा है सर? वो सोमनाथ में है। ठीक है, द्वारिका में किसका मंदिर है? लॉर्ड कृष्णा द्वारिकाधीश, है ना? ये सब चीजें आपको याद रखनी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ आप सब्सक्राइब भी कर, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो ये देखिए इसमें भी यही है कि गुजरात इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और नेचुरल ब्यूटी। हमारे गुजरात में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करें पोलो फॉरेस्ट में, जो कहाँ पर है सर? विजयनगर में, याद रहेगा। और सीजनल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो द काइट फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल एवरी उत्तरायण के 1 दिन या 2 दिन पहले हमारे रिवर फ्रंट पे होता है। उसके बाद में आपने ये फेमस सुना होगा कांकरिया कार्निवल, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये कांकरिया कार्निवल होता है अहमदाबाद में। इसके बाद में होता है रणोत्सव, द फेमस कच्छ में डेजर्ट फेस्टिवल। अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इस तरह से है इन द कच्छ है। तो ये सब फेस्टिवल्स भी कहाँ होते हैं सर? हमारे गुजरात में। इसके बाद अगर बात करें सर, और थोड़े फेस्टिवल्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, जैसे कि द तानारीरी फेस्टिवल इन वडनगर। तो आप देखिए वडनगर में 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक है विक्ट्री टावर और दूसरा है हमारा तानारीरी फेस्टिवल। ओके, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नॉर्थन डांस फेस्टिवल इन मोढेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर ये एग्जाम में आ चुका है कि नॉर्थन डांस फेस्टिवल जो है वो कहां पर है सर? मोढेरा में। ठीक है, याद रहेगा आप सबको ये सब चीजें। ओके, आगे बढ़े। डन। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात हम वहां पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स आए थे, अलग अलग ट्राइब्स थी, अलग अलग ट्राइब्स आके इंडिया के अंदर क्या हो गए? रहने लगे और यहीं पे स्टे हो गए वो। उन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया लैंड एंड द पीपल। ठीक है, सबसे पहले जो थे सर कौन थे? नेग्रिटोइड, जिसे हम कहेंगे हब्सी पीपल। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है सर? नेग्रिटोइड और हब्सी पीपल। एग्जाम के अंदर ये चीजें जो है वो आपको 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है, चलिए कहां से थे सर ये? तो अगर कंसीडर किया जाए कि सब हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, कि सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स जो थे वो कौन थे?
नेग्रिटोज, हब्सी पीपल्स। ओके, कहां से आए थे सर, ओरिजिन क्या था इनका, तो दे केम फ्रॉम अफ्रीका एंड एंट्रेड इनटू थ्रू द बलूचिस्तान। तो आपको ये याद रखना है, वो बलूचिस्तान अफ्रीका से होके बलूचिस्तान के रास्ते होके कहाँ आए थे सर, इंडिया आए थे। ठीक है, अफ्रीका से बलूचिस्तान के थ्रू इंडिया आए थे। ओके सर, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे थे, कैसे दिखते थे वो, ठीक है, तो याद रखेंगे उनकी स्किन जो थी वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शंस, ब्लैक कलर। ओके, हाइट जो थी वो शॉर्ट इन हाइट 4 to 5 फीट। और हेयर की बात करें तो कैसे थे सर, करली हेयर। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है, शॉर्ट इन हाइट, हाँ, ब्लैक कलर एंड करली हेयर, इस तरह से। ओके, सिंपल याद रखना है, देखो ज्यादा कुछ है नहीं। नेग्रिटो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या करना है सर, नेग्रिटो में कहां से आए थे सर, ये अफ्रीका से बलूचिस्तान थ्रू इंडिया आए थे। ओके, ब्लैक कलर, शॉर्ट इन हाइट और करली हेयर, डन, ठीक है। आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलॉइड यानी कि निषाद पीपल्स। कौन से पीपल्स की बात कर रहे हैं हम, निषाद पीपल्स। ऑस्ट्रेलॉइड जो है हमारे निषाद पीपल। ओके सर, कहां से आए थे, तो सर याद रखेंगे आफ्टर द्रविडियंस, आर्यंस जो थे, ओके, वो केम टू इंडिया लेटर रिफर टू द पीपल ऑफ दिस ट्राइब निषाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, ये चीज जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि आर्यंस जो थे वो ऑस्ट्रेलॉइड को क्या कहते थे सर, निषाद पीपल। ठीक है, कहां से आए थे सर, ओरिजिन उनका देख लीजिए, दे माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। कहां से आए थे सर, साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, कैसे थे सर उनके फिजिकल अपीयरेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सर सबसे पहले ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, और हाइट में कैसे थे सर, शॉर्ट इन हाइट। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को क्या है सर, तो आप देख सकते हैं ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज और शॉर्ट इन हाइट। ठीक है, लेगेसी और स्किल्स की बात करेंगे, दो डिकेनेट्स थे इंक्लूडेड ट्राइब्स, कौन कौन सी, कौल, मुंडा और खासी। कौल, मुंडा और खासी ट्राइब जो थे, वैसे एज वेल एज ट्राइब्स हमें देखने को मिलते कहां पर सर, निकोबार और म्यांमार रीजन्स में। कहां देखने को मिलते हैं हमें, निकोबार और म्यांमार रीजन्स में। कैसे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, कौल, मुंडा और खासी, जो इन निषाद पीपल्स यानी कि ऑस्ट्रेलॉइड पीपल्स की तरह दिखते हैं। ओके, आगे देखेंगे सर, इनके पास जो स्किल्स थी, दे वेयर अ क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन बनाना, ओके, कॉटन क्लोथ्स वॉर करना, एंड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ। स्ट्रॉन्ग रिलीजियस, ये क्या है, रिलीजियस बिलीफ यानी क्या सर, धार्मिक मान्यता वाले। कैसे थे सर, ये धार्मिक मान्यता में मानते थे, क्लोथ, कॉटन क्लोथ बनाते थे, क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन में ये बनाते थे। ठीक है, लास्ट में देखते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, देयर कंट्रीब्यूशन इमेंसली डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए इस ट्राइब ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिर आता है हमारे द्रविडियंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द द्रविडियंस। ओके, देखते हैं सर ये क्या थे सर, तो द द्रविडियंस आर कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकती है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि सर सिंधु वैली सिविलाइजेशन के सीधे क्रिएटर्स कौन थे सर, द्रविडियंस, ऐसा माना जाता है। While they were once thrown out to be the most ancient people of India, है ना, और इंडिया के सबसे पुरानी ट्राइब में किसका नाम आता है सर, द्रविडियंस का। दूसरा सर, रिलीजियस कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे हमें, क्या क्या दिए थे देखिए, दे इंट्रोड्यूस एज आइडिया ऑफ मदर गॉडेस एंड फादर गॉड, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया क्या सर, कि माता पार्वती
और भगवान शिव की आराधना करना हमें किसने सिखाया सर? द द्रविडियंस ने। उसके बाद इन्होंने हमें वर्शिप रिचुअल्स भी बताए, जैसे कि हम यूज करते हैं सर, धूप यूज करते हैं, दीप यूज करते हैं, लैंप्स, और परफॉर्मिंग आरती। ये सब हमें किसकी गिफ्ट है सर? द्रविडियन कल्चर की गिफ्ट है। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हो सर, ये नेचर लवर भी थे। दे वर पायनियर इन द वर्शिपिंग नेचर एंड एनिमल लवर्स। हम गाय माता की पूजा करते हैं। और वर्शिपिंग की बात, अरे नेचर की बात करें तो हमने इससे पहले पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे सर? बनियन ट्री। ओके, इसके बाद क्या था? बसेल। ओके, और एक क्या था? पीपल ट्री। ठीक, ये तीन चीजें। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मैट्रियचुअल सिस्टम। ओके, मैट्रियचुअल सिस्टम यानी क्या? कि पूरे फैमिली टाइप, है ना? किस तरह से सर? अनलाइक मैनी अदर एंशिएंट कल्चर्स, दे फॉलो अ मैट्रियचुअल फैमिली सिस्टम। सभी को एक साथ रहना है, पूरी फैमिली को एक साथ रहना, इस तरह से मैट्रियचुअल फैमिली सिस्टम। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मीनिंग द मदर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, फिर अब देखिए कि जब आर्यंस आए, when Aryans arrived from the north, ये जो कल्चर हैवीली इन्फ्लुएंस द द्रविडियंस। ओके, आर्यंस जो थे उन्होंने द्रविडियंस का पूरा मोस्टली कल्चर क्या कर लिया था? उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। ओवर टाइम क्या हुआ सर? देयर वाज अ ब्लेंड ऑफ कल्चर थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। अब ये क्या करने लगे सर? इंटरकास्ट मैरिजेस भी यहाँ पर होने लगे। ठीक है, द्रविडियंस से स्टार्ट करवाए थे। इसके बाद में अगर हम थोड़ा बात करें तो द द्रविडियंस इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द साउथ। और वो कहाँ पे जाते गए? साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से कौन आए थे सर? आर्यंस आए थे, तो उनके दबाव में, प्रेशर में द्रविडियंस कहाँ चले गए? साउथ की तरफ चले गए, और वहीं पर क्या हो गए सर? सेटल्ड देयर, और वहीं पे सेटल हो गए। अभी अगर एग्जाम में आपको पूछे कि द्रविडियंस फैमिली की लैंग्वेज बताइए, द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस कौन सी है सर? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये सब क्या है सर? स्पोकन इन साउथर्न इंडिया। यानी अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि क्या लिखिए? द्रविडियन लैंग्वेजेस लिखिए, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ओके, तो ये था हमारा पूरा द्रविडियन ट्राइब्स। ओके फ्रेंड्स, आगे देखें तो नेक्स्ट ट्राइब थी हमारी मंगोलॉइड्स। कौन से ट्राइब थी? मंगोलॉइड्स। चलिए, कहां से आए थे सर ये? दे केम फ्रॉम नॉर्थ चाइना। कहां से आए थे? नॉर्थ चाइना से। ओके, दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द तिबेट। वो तिबेट से होके इंडिया के अंदर आए थे। ठीक, याद रहेगा कहां से आए थे? नॉर्थ चाइना से, और दे एंटर इंडिया थ्रू द तिबेट। ओके, सेटलमेंट की बात करें उनकी, दे सेटल्ड इन नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान और वेस्ट बंगाल। अभी जो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, भूटान, सिक्किम या नॉर्थ असम में जो ट्राइब है, मोस्टली क्या है सर? वो मंगोलाइट्स। ओवर टाइम वहां पे क्या लिखा है? दे इंडियनाइज देमसेल्व्स, मीनिंग दे फुली इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन कल्चर। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय जाता गया, और वो समय जाने के साथ साथ इंडियन कल्चर के अंदर पूरे के पूरे घुल मिल गए थे, और अपने आप को वो क्या कहना चाह रहे थे? इंडियनाइज। वो अपने आप को इंडियन ही कहते थे। फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो आपको याद रखना है सर, मंगोलॉइड ट्राइब जो थी, स्पेसिफिक फीचर्स थे उनके। कैसे थे सर वो? दे हैड अ येलो कॉम्प्लेक्शंस, थोड़े येलो कलर से, डार्क येलो नहीं, थोड़े येलो कलर, विच इज वाई दे वेर कॉल्ड किरात। इसीलिए उन्हें उस येलो कॉम्प्लेक्शन के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? किरात कहा जाता था। तो ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो दे टिपिकली फ्लैट फेस एंड चुबी चिक्स। ठीक है, उनके फ्लैट फेस थे और चुबी चिक्स थी, और उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखें कैसी थी सर? आलमंड शेप्ड आईज।
याद रहेगा, इजी नॉर्मल। नॉर्थ चाइना से आए थे, तिब्बत होके नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में वो रहते हैं। उन्होंने अपने आप को इंडियनाइज देमसेल्व्स कर दिया, यानी कि इंडियनाइज बता दिए, इंडियन कल्चर में घुल मिल गए हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो येलो कॉम्प्लेक्शंस, उसे क्या कहा जाता है, किरात कहा जाता है। और वो फ्लैट फेस, चुबी चिक्स और आलमंड शेप उनकी क्या थी सर, आइस थी। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, अदर ट्राइब्स भी थी हमारी, कौन कौन सी थी, तो सर अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉइड, ये सब भी है, लेकिन इनके बारे में हमारे इस बुक में ज्यादा नहीं दिया हुआ है डिटेल में, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये जो ग्रुप्स थे वो माइग्रेटेड थे कहाँ से सर, सेंट्रल एशिया से। और देयर डिकेंडेंट्स आर फाउंड टुडे इन द एरिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा, है ना, कि अभी उनके जो डिकेंडेंट्स हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, इतना ही नॉर्मल याद रखना है। लेकिन अब द आर्यंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए, द आर्यंस की अगर हम बात करें, स्पेशली इन्हें क्या कहा जाता था, नॉर्डिक आर्यंस। क्या कहा जाता था, नॉर्डिक, जो क्या थे, कंसिडर्ड टू द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया, है ना। ये क्या थे सर, आर्यन सिविलाइजेशंस। ओके, इन्होंने क्या किया था, क्रिएटर किया था आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। और एंशियंट टाइम में जो पीपल्स थे जिन्हें हम हिंदू जो थे वो सब क्या कहलाते थे, आर्य कहलाते। हम जो हिंदू थे वो पुराने जमाने में क्या कहलाते थे, आर्यंस कहलाते थे। ठीक है, और याद रखेंगे आर्यावर्त, ये शब्द आपने सुना हुआ होगा महाभारत में, है। तो वही है कि द एरिया वेयर दे लिव, द एरिया वेयर दे लिव वाज कॉल्ड आर्यावर्त। और जहां जहां पर हम यानी कि आर्यंस बसते थे उसे हम क्या नाम देते थे सर, आर्यावर्त नाम देते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें सप्त सिंधु, यानी कि हमें पता है दे फर्स्ट सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिकॉज 7 रिवर्स वहां से फ्लो होती है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया था, सप्त सिंधु, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ओके, याद रहेगा आपको। इसके बाद एक्सपांशन की बात करें तो सर स्प्रेड ईस्ट टूवर्ड मिथिला। मिथिला यानी कि पहला अभी का जो बिहार है उसका पुराना नाम क्या था सर, मिथिला। और अगर साउथ में बात करें तो कहां तक, विंध्याचल माउंटेन्स तक, ये क्या था सर, पहले हमारे आर्यव्रत जो था वो फैला हुआ था। उसके बाद में अगर हम बात करें द वास्ट लैंड दे ऑक्यूपाइड वाज नोन बाय द नेम। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा जो लैंड था जो ऑक्यूपाई किया हुआ था आर्यंस ने, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, पहले भारत भूमि, उसके बाद भारत खंड, और उसके बाद भारतवर्ष। दे नेम केम फ्रॉम, ये नेम कहां से आया सर, तो पावरफुल किंग का जो नाम था भरत, भरत कुल के जो थे उनमें से। ओके, रघुकुल में जो भरत थे, भरत कुल, ओके, जिनका नाम क्या था, भरत राजा, उनके ऊपर से ही ये नाम आया। ठीक है, कि भाई कौन सा नाम है, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, और आज हम उसी को जानते हैं भारत के नाम से। ओके, फिर हम बात करें सर नेचर लवर्स, ये कैसे थे सर, नेचर लवर थे जिन्होंने हमें सिखाया सन वर्शिप करना, सन, वाइंड, रेन, माउंटेन्स एंड रिवर्सिस। ठीक है, इन्होंने यानी कि आर्यंस ने हमें सूर्य देवता, पवन देवता, बारिश, माउंटेन्स और नदी माता की पूजा करना सिखाया था। ठीक है, आगे बढ़े हम थोड़ा सा और। चलिए, तो कंपोजिट कल्चर्स, जो कल्चर था कैसा था सर, दे शेयर्ड लैंग्वेजेस, उन्होंने हमें लैंग्वेजेस दी, स्क्रिप्ट्स दिए, और रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक मान्यताएं भी सब हमें किन्होंने सिखाई थी सर, आर्यंस ने सिखाई थी। लॉस्ट आइडेंटिटी, अब क्या हुआ, इवेंचुअली दिस डिफरेंट ग्रुप जो थे ये सब मर्ज हो गए, सो थ्रूली दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आउटसाइडर आइडेंटिटी,
और ये लास्ट में क्या कहलाए सर, ये सब सिंपली बिकम्स क्या कहलाए, इंडियंस। अभी हम अगर आर्यंस की बात करें, हम ऑस्ट्रेलॉइड की बात करें, हम मंगोलॉइड्स की बात करें, सब क्या कहलाएंगे, इंडियंस। समय जाता गया और सबका एमालगमेशन यानी कि मिक्स होते गए और सबके विचार एक दूसरे के साथ मिलते गए। इसीलिए अब इन सब ट्राइब्स को आउटसाइडर नहीं क्या कहा जाता है सर, इंडियंस कहा जाता है। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इस चैप्टर का वो है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अब हमारा जो इतना वास्ट हेरिटेज है, इतना ब्यूटीफुल हेरिटेज है, उससे हमें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो चीजें इसमें लिखी हुई है कि सिंस आवर हेरिटेज इज व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक और ब्यूटीफुल। आपको पता है कि सर हमारा हेरिटेज है इसीलिए इंडिया इतना ब्यूटीफुल और प्रॉस्पेरियस है। द टेक्स्ट एक्सप्लेन दैट इज आवर मोरल, और क्या है सर, हमारी लीगल ड्यूटी है कि हम उसे क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें ये ड्यूटीज दी हुई है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 51A, ओके, जिसके अंदर पॉइंट्स नंबर 6, 7, 9 जो हमें प्रोटेक्ट, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। ओके, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए मैं आपको ये 3 पॉइंट्स चलिए समझा देता हूं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड एंड वैल्यूज, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, और हमें उसमें क्या करना चाहिए, अपोजिट टू इट, यानी कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि कल्चर की हमारे इंडिया में क्या जरूरत है। ओके, दूसरी बात है प्रोटेक्ट नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, देखिए, मेंटेन फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स और वाइल्ड एनिमल्स, वी मस्ट शो कंपेंसेशन टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर हम हेरिटेज बचाएंगे, ठीक है, तो ही ये क्या होगा कि उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, फॉरेस्ट भी है, रिवर्स है, लेक्स को बंदी नहीं करनी है, वाइल्ड एनिमल्स अगर कुछ है तो इन सब के बारे में आपको क्या करना चाहिए, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स के साथ आपको कंपनसेशन यानी कि अनुकंपा, एकदम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके, फिर अगर बात करें पब्लिक प्रॉपर्टी की और नॉन वायलेंस, सबसे जरूरी नॉन वायलेंस। ओके, तो हमें प्रोटेक्ट, पब्लिक बिल्डिंग प्रोटेक्ट करनी चाहिए, मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए और गिव अप वायलेंस, और हमें वायलेंस को क्या करना चाहिए सर, गिव अप करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबाते रहना, जिससे हम आगे के और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।